वहीं जियो की एंट्री के बाद टेलीकॉम कंपनियों आइडिया और वोडाफोन ने भी हाथ मिला लिया। आइडिया सेलुलर और वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के साथ मर्जर होगा। आदित्य बिरला ग्रुप के बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी है और इस मर्जर के बाद ये नई कंपनी देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी होगी। यानी कि जियो को चुनौती देने के लिए दोनों कंपनियों का ये मर्जर ग्राहकों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। रिलायंस जियो को कड़ी टक्कर देने के लिए वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर ने हाथ मिला लिया है। दोनों कंपनियों ने मर्जर को मंजूरी दे दी है। इस मर्जर के बाद बनी नई कंपनी देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी होगी, जिसके पास 38 करोड़ 70 लाख मोबाइल ग्राहक होंगे। नई कंपनी में वोडाफोन इंडिया की 45.1% हिस्सेदारी होगी। आइडिया प्रमोटर को 5% हिस्सा ट्रांसफर होगा। आइडिया प्रमोटर की कंपनी में 26% हिस्सेदारी होगी, बाकी हिस्सेदारी पब्लिक की होगी। इसके अलावा नई कंपनी का मैनेजमेंट दोनों कंपनियों का बोर्ड मिलकर तय करेगा। कुमार मंगलम बिरला नई कंपनी के चेयरमैन होंगे। वोडाफोन आइडिया मर्जर को पूरा होने में करीब 2 साल का वक्त लग सकता है। मर्जर पूरा होने के बाद वोडाफोन इंडिया का पूरा कारोबार और उसकी सब्सिडियरी वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज पूरी तरह से आइडिया के साथ मर्ज हो जाएंगी। कुमार मंगलम बिरला के मुताबिक मर्जर के बाद फिलहाल बड़े स्तर पर लोगों को हटाए जाने का फैसला लेने की कोई योजना नहीं है। वहीं वोडाफोन समूह के सीईओ विक्टोरियो कोलाओ ने कहा है, वोडाफोन और आइडिया के मर्जर से डिजिटल इंडिया का एक नया चैंपियन तैयार होगा। ये मर्जर देश भर के गांव, शहरों और कस्बों में वर्ल्ड क्लास 4G नेटवर्क लाने के मकसद से किया गया है। वोडाफोन आइडिया के मर्जर पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों कंपनियों के बीच रेगुलेटरी दिक्कतें भी नहीं हैं। कोई खास रेगुलेटरी बैरियर नहीं है। कुछ रूल्स हैं मार्केट शेयर के और कुछ रूल्स हैं स्पेक्ट्रम के से संबंधित। दोनों में टाइम दिया जाता है कंपनीज को कंप्लाई करने के लिए और दोनों ही मेरा मानना है कि उनके साथ कंप्लाई करना उनके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी नहीं। इस डील के लिए रेगुलेटरी मंजूरियों का इंतजार है, लेकिन अब ये तय दिख रहा है कि टेलीकॉम कंपनियों में छिड़ी वॉर ग्राहकों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।